जिस तरीके से बजट रहा है 5,000 958 करोड़ पिछली बार जब अंतरिम बजट आया, अबूरी बजट आया, उसमें भी यही रखा गया। क्या कहेंगे कि कितनी उम्मीदें हैं और लद्दाख की क्या ज़रूरत है? देखिए लद्दाख यूटी बनी हुए 4-5 साल हो गए, एक नया सेटअप है। और जब रियासत जम्मू कश्मीर से अलग हुई तो वहाँ पे ख़ुसूसन मैं समझता हूँ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और ख़ुसूसन हायर एजुकेशन। और वहाँ पे मैं पिछले कुछ दिन पहले मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से भी मिली थी, उनके सामने मैं लद्दाख का मैंने हालात उनके सामने रखी थी। वहाँ पे जो ख़ासकर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और उसके अलावा भी जो नर्सिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज का मसला है, तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी है। हमें उम्मीद है कि पिछले साल से भी जो है बजट जो है वो उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें ये है कि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने भी रखा था, जो भी बजट लद्दाख को दिया जाता है वो अभी वहाँ पे उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो ब्यूरोक्रेट की तरफ से उनके उनके हिसाब से खर्चा वहाँ पे बजट वहाँ पे ये खर्चा किया जाता है। जबकि वहाँ पे 2 हिल काउंसिल है, जहाँ आवाम के चुने हुए नुमाइंदे वहाँ पे हैं। और लद्दाख जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और यूटी वाइज इस देश का सबसे बड़ा जो है इलाका है। तो क्या क्या आप मानते हैं कि जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उनका बजट वो पर्याप्त नहीं है या पूरी तरीके से वो उसको काम नहीं कर पा रहे हैं? उनका बजट में बड़ा एलोकेशन बहुत बड़ा इज़ाफ़ा चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो भी बजट वहाँ पे दिया जाता है वो हिल काउंसिल के हिसाब से वहाँ पे खर्च होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उनको काम करना है और ग्राउंड लेवल पे उनको पता है, और उनके चुने हुए नुमाइंदे वहाँ के काउंसिल के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, दूर दराज इलाके फार फ्लंग एरियाज़ में वहाँ पे लोग बसते हैं, गाँव बसते हैं। वहाँ के इलाके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से उनको मालूम है कि कहाँ पे क्या करना है। आप मैं एक मिसाल देता हूँ, अपना ये जेजेएम का स्कीम को ही ले लीजिए आप। पूरा देश के हिसाब से यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च होती है, और यहाँ पे जो डाउन यहाँ के हिसाब से वो स्कीम बनती है, तो जाके हिमालयन रेंज में ख़ुसूसन लद्दाख जैसे एरिया में उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होती है। आज जेजेएम का जो स्कीम है वो अभी उसका आखिरी उसमें है, अगस्त सितंबर तक उसका लास्ट उसका ये ख़त्म हो रही है। लेकिन अ, वहाँ पे जे स्कीम बनाया है, लेकिन वहाँ पे जो इसका सोर्स है, जो पानी का सोर्स होते हैं उनका कोई आता पता नहीं है। जो 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 पुराने जो वहाँ पे जो चश्मों से जो सोर्स लाया करते थे और अभी लाए हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे सोर्स जो है वो बंद हो रहे हैं। तो आगे उनके लिए क्या करना है जहाँ पे ये सोर्स का अभी मौजूद है। अभी 5,958 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं, क्या आप मानते हैं कि ये पूरे हैं या इसमें कितना इज़ाफ़े की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में और ख़ुसूसन ये अर्बन इसमें, क्योंकि लेह और करगिल में लेह का टाउन है और करगिल डिस्ट्रिक्ट का टाउन है, वहाँ पे बहुत कुछ अभी शुरुआत ही है, वहाँ पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एक्सपेंशन अभी टाउन का हो रहा है इस साल अभी, और एरियाज़ जो है वो टाउन के अंदर लाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अर्बन डेवलपमेंट में वहाँ पे अच्छा खासा वहाँ पे पैसा रखने की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे ज़रूरत है कि वहाँ पे फंड जो है वो अच्छा अच्छा खासा वो जो है फंड्स रखने की ज़रूरत है। तो हमें उम्मीद है, और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने मैंने ये सारी चीज़ें जो है पिछले बार रखी है, तो मुझे तवक्कात है उनसे कि ये बजट जो है लद्दाख के लिए एक अच्छा बजट होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहज़ाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।